जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड लगभग लगभग पूछा हुआ प्रश्न ही पूछ देते हैं। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, और आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। बच्चे याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लेकर के जाने वाला। तो कौन सा उत्तक है बच्चे, याद रखिएगा, वह जो होंगे जाइलम भी होंगे और फ्लोएम होंगे। दो होते हैं बच्चे, याद रखिएगा कौन कौन होते हैं, तो जाइलम और होते हैं फ्लोएम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, तो डी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपसे पूछेगा कि संवहन उत्तक, तो जाइलम और क्या होता है, तो फ्लोएम। बच्चे याद रखिएगा, जाइलम क्या करते हैं, तो खनिज लवण को नीचे से लेकर के ऊपर स्थानांतरित करते हैं, जबकि फ्लोएम क्या करते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा फ्लोएम जो करते हैं वह चारों तरफ है ना, वो भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। दो में क्या कहता है बच्चे कि प्रोटोजुआ, जो प्रोटोजुआ होता है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। यानी प्रोटोजुआ जो होता है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। बच्चे याद रखिएगा, जो भी प्रोटोजुआ हो, अमीबा हो, जो भी हो बच्चे, एक कोशिकीय जीव हो, क्या याद रखिएगा बच्चे, तो है ना, एक कोशिकीय जीव, जो भी एक कोशिकीय जीव जो होंगे वो अपना जो भी निष्कासन करते हैं किसके द्वारा बच्चे, तो याद रखिएगा विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा। याद रखिएगा बच्चे, यानी कि जो एक कोश के जीव होते हैं ना, उसमें किसी प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, वह किसके द्वारा शोषण करेंगे, तो विसरण के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो दो का बी हो जाएंगे। किसके द्वारा बच्चे, तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा। तो दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा दो का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, जो भी एक कोश के जीव होगा वो अपना जो भी है निष्कासन करेगा वो विसरण के द्वारा करता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि 3 में क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। याद रखिए बच्चे, मनुष्य की है ना सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है बच्चे, वो याद कर लीजिएगा, वह होती है लीवर। क्या होते है बच्चे, याद रखिएगा, तो लीवर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यकृत। क्या कहा जाता है, तो यकृत कहा जाता है। यानी 3 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते बच्चे कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बच्चे याद रखिएगा कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो हमारे शरीर का संतुलन बनाने में जो अहम भूमिका होते हैं वो किसका होता है बच्चे, तो याद रखिएगा वो होते हैं मस्तिष्क का। किसका, तो बच्चे याद रखिएगा, तो मस्तिष्क का होते हैं। यानी कि 4 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी। क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि किशोरावस्था में, बच्चे याद रखिएगा, जो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है ना, यानी कि जो किशोरावस्था जो होते हैं उसमें जो शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो याद रखिए बच्चे, वह एक हार्मोन होता है ना, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और एक होता है एस्ट्रोस्टेरोन। ठीक है बच्चे, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं और एस्ट्रोस्टेरोन जो होते हैं, दोनों हार्मोन जो होते हैं जैसे रिलीज होने लगते हैं तो किशोरावस्था में कुछ परिवर्तन आ, जैसे कि मूछें आ जाना, बाल आ जाना। ठीक है, तो इन सारे जो परिवर्तन जो होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोस्टेरोन के कारण होते हैं। तो 5 का करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बच्चे याद रखिएगा, मानव का जो हृदय होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, दयालिन, बयालिन, बयालिन और दालिन। देखिए बच्चे ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से हो गया और ये हो गया। ठीक है, यानी कि 1 है ना, 2 है ना, 3 और क्या होंगे, तो 4th हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव का हृदय मतलब कोष्ठ मतलब चेम्बर होता है। बच्चे याद रखिए, क्या होते हैं, तो चेम्बर। टोटल कितने चेम्बर होते हैं, तो याद रखिएगा 4 चेम्बर होते हैं। यानी इसका करेक्ट से क्या आ जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा है ना 6 का बी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो 6 का बी हो जाएंगे। अगर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला 7 में क्या कहता है, 7 में क्या कहता है बच्चे कि रक्त क्या होते हैं, रक्त यानी कि ब्लड। रक्त क्या होते हैं, तो याद रखिए बच्चे, है ना, रक्त जो होते हैं वह है ना उत्तक होते हैं, कोशिका होते हैं, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। बच्चे याद रखिएगा, रक्त जो होते हैं वह उत्तक होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चे, तो टिश्यू कहते हैं। तो रक्त क्या है, तो उत्तक होते हैं। यानी 7 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है बच्चे कि जीन शब्द किससे प्रस्तुत है ना हुआ। जीन शब्द जो किसने अब एक चीज याद रखिए, जीन है ना बच्चे, तो जीन से जोहान याद कर लीजिए। जीन शब्द का प्रस्तुत जो देने वाला है, जीन शब्द बोलने वाला है वो कौन है, तो जीन से जोहान। कौन है, तो जीन से जोहान, जोहानसन है ना। यार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना 8 का सी हो जाएंगे। यानी कि जीन का है ना किसने शब्द प्रस्तुत किया था, तो है ना जोहानसन है। किसने, तो जोहानसन है। जीन से जोहान याद कर लीजिएगा, आपको याद जरूर हो गया होगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं बच्चे, 9 में कहता है कि तेलीय कागज होता है, जो तेलीय कागज होता है, कागज पर तेल लगा दिया जाता है, वह क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, वह हो जाते हैं पारिभाषक। क्या होते हैं, तो पारिभाषक। परिभाषा का अर्थ क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिए। परिभाषा का जो अर्थ होता है बच्चे कि अगर किसी उससे अगर हम कोई चीज को देखेंगे तो स्पष्ट नहीं दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, पारिभाषक बोलते हैं। पारदर्शक किसे कहते हैं, जो पूरा दिख जाए, और अपारदर्शक किसे कहते हैं, जो पूरा नहीं दिखे। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, सी। तो इसका 9 का सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि है ना लेंस द्वारा, ध्यान दीजिए बच्चे, है ना लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होते हैं बच्चे, वह क्या हो जाते हैं, तो मात्रकहीन। यानी कि लेंस द्वारा जो आवर्धन का होता है, इसका कोई कोई मात्रक नहीं होता है ना कोई बीमा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि या क्या होंगे, मात्रकहीन। क्या होंगे, मात्रकहीन हो जाएंगे, या कहे तो बीमाहीन हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डी। क्या होंगे, तो डी। यानी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा न मात्रक होता है, नहीं बीमा होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 में क्या कहता है कि प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जो होती है वह भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, तो याद रखिए, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका आंसर याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल होती है भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। और बोले प्रकाश की चाल तो हवा में कितनी होती है, तो याद रखिएगा, हवा में जो होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। और निर्वात में पूछे, किसने पूछे बच्चे, तो याद रखिएगा, तो निर्वात, निर्वात में कितना होता है, इतना ही होता है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, तो सेकेंड होता है ना। तो प्रकाश की चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है बच्चे, तो भिन्न भिन्न होते हैं, इतना याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा, बच्चे याद रखिएगा, वो हमेशा के हमेशा है ना समान होती है। अभी तुरंत आपको बताया है कि वायु में कितना होती है बच्चे, तो अभी तुरंत बताया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद निर्वात में कितना होता है, तो याद रखिएगा, तो निर्वात में जो होते हैं वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। यानी कि वायु में और निर्वात में दोनों प्रकार चाल क्या होते हैं, तो समान होते हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, तो है ना बी सी होंगे। क्या होंगे, तो सी, यानी कि समान हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना इसका आंसर समान हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बच्चे याद रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह क्या होती है, 2 होते हैं। कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहता है कि क्वेश्चन 14 में कहता है विद्युत का अच्छा चालक क्या है। विद्युत का जो अच्छा चालक बच्चे माना जाता है वो याद रखिएगा, चांदी को। किसको माना जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा, अच्छा चालक जो माना जाता है किसको माना जाता है, तो चांदी को माना जाता है। यानी कि 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी। क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा, है ना इसका आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहता है कि है ना 15 में कहता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। यानी कि शुष्क सेल में जो है ना ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है, बच्चे याद रखिएगा, वह किसका बना होता है, तो याद रख लीजिए, है ना शुष्क सेल में जो बना होता है वो है ना ऋण जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का होता है। किसका, तो बच्चे तो कार्बन का होता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। यानी कि 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि 1 जूल का मान होता है। यानी कि 1 जूल का मान कितना होता है बच्चे, याद रखिएगा, तो वो कितना होता है, तो याद रखिए 0.24 कैलोरी होता है। क्या होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। यानी कि 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि भुना हुआ चूना, देखिए ध्यान से बच्चे, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, भुना हुआ चूना का यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, तो
भुना चूहा का, है ना, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो 17 का बी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो 17 का बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। याद रखिएगा कौन भस्म नहीं है, तो इसको परख करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए ओ लगा हुआ है, ओ एच लगा हुआ है, तो यानी कि ये भी आपका भस्म है ना, भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, जबकि ये भस्म नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी, यानी कि NaCl। ये क्या चीज है बच्चे, याद रखिएगा, तो ये भस्म नहीं है, ये भस्म नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो 18 का बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि, है ना, जास्ता, जास्ता का एस क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, जास्ता से याद रखिएगा, है ना, जो है तो जिंक याद कर लीजिए, है ना, जो है तो क्या है, तो जिंक याद करिए। यानी कि जास्ता का जो, है ना, अयस्क बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, तो जिंक ब्लेड। क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, तो जिंक ब्लेड होते हैं। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहता है कि सिलिकॉन है एक, याद रखिए बच्चे सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक बच्चे याद रखिएगा वह एक धातु है। सिलिकॉन क्या बच्चे, तो धातु है, यानी कि हम बोल सकते हैं मेटल। क्या बोल सकते हैं, तो मेटल, यानी कि सिलिकॉन क्या बच्चे, तो मेटल है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में 21 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। यानी याद रखिएगा एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा वह कार्बन है। क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो कार्बन, यानी कार्बन जो होते हैं वह एल्कोहल में उपस्थित नहीं होते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि मेथेनोइक अम्ल, याद रखिए बच्चे, है ना, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यानी कि मेथेनोइक अम्ल जो होते हैं वह समान, उसका नाम क्या होते हैं, तो याद रखिए मेथेनोइक अम्ल का एक और नाम जो होता है बच्चे वह कौन सा होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल, है ना, कहाँ, तो मान लीजिए लाल चींटी। क्या, तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, लाल चींटी। क्या, तो बच्चे, तो लाल चींटी, लाल चींटी जैसे काटते हैं तो वो क्या करते हैं, फुला दे, उसके अंदर जो बनता है वो अम्ल, वो कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं बच्चे, घोरन। क्या बोलते हैं, तो घोरन बोलते हैं। यानी कि याद रखिएगा 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए, यानी कि फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी किससे कहते बच्चे, तो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। यानी स्वपोषी के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश, यानी तीनों चाहिए। याद रखिए बच्चे क्लोरोफिल भी चाहिए इसके लिए, है ना, उसके बाद प्रकाश भी चाहिए और CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ये तीनों चीजें रहेगा तभी है ना प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, तो डी, यानी इनमें से सभी। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिए बच्चे मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो जो पाए जाते हैं श्वेत में, है ना, व्हाइट ब्लड सेल में, यानी श्वेत, है ना, कण रक्त, यानी कि श्वेत रक्त कण में पाए जाते हैं, यानी कि WBC में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ पाए जाते हैं, तो WBC व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। याद रखिए निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप मतलब क्या, तो बच्चे पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे वाला कौन हार्मोन नहीं है, तो बच्चे याद रखिएगा वो ऑक्सिन जो होते हैं वो पेड़ पौधे वाला हार्मोन नहीं है। बाकी सब एथिलीन, साइटोकाइनिन, है ना, उसके बाद ऑक्सीटोसिन से होते हैं वो पादप हार्मोन होते हैं। यानी कि 25 का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। यानी कि फूल में जो है वह नर प्रजनन अंग है। तो याद रखिएगा फूल में जो नर प्रजनन अंग जो बच्चे होते हैं वह पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा पुंकेसर होते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। बच्चे याद रखिएगा द्विखंडन जो होता है बच्चे युगलीना में, किस में, तो बच्चे याद रखिएगा तो युगलीना में। ठीक है, युगलीना में जो होता है द्विखंडन नहीं होता, यानी कि यह स्वपोषी भी होते हैं परपोषी भी होते हैं युगलीना। ठीक है, तो इसमें द्विखंडन नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा तो, है ना, 27 का डी होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का स्रोत होता है। तो बच्चे याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह क्या होता है, सूर्य प्रकाश। क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा तो, है ना, सूर्य प्रकाश। यह एक ऐसा स्रोत होता है जो, है ना, खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो, है ना, बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहता है कि
29 कहता है निम्नलिखित में से किस आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? बच्चे याद रखिएगा, आनुवांशिकी का पिता जो बच्चे वह किसको, तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा, है ना, वो उत्पादक कहलाते हैं, प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हरे पेड़ पौधे सिर्फ उत्पादन कर सकते हैं, बाकी जितने भी धरती पर जितने भी जीव है वह सब उत्पादन, कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधे ही उत्पादन कर सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 23। कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो है ना 31 का बी होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिए बच्चे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा वह एस्ट्रोफिजिक्स है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बच्चे तो ए हो जाएंगे। क्या होंगे? तो ए हो, यानी इसका हिंदी नाम क्या होता है बच्चे? याद रखिएगा, इसको हिंदी बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलेंगे बच्चे? समताप मंडल बोलेंगे, यानी इसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो जो परत पाई जाती है समताप मंडल पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर की दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? बच्चे याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए है ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमेशा प्रतिबिंब जो होते हैं वो बड़ा बनाते हैं ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाते हैं? तो बड़ा बनाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्ण है ना क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होती है? तो याद रखिए बच्चे, सबसे अधिक जो विचलन जो होती है वह किसका होते हैं? तो बैगनी का। किसका होता है बच्चे? याद रखिएगा, तो बैगनी का। सबसे कम किसका होता है बच्चे? तो याद रखिएगा लाल का। ठीक है, लाल का सबसे कम विचलन होता है और बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है, जिसके कारण यह लाल जो होता है दूर से हमको दिख जाता है, जब बैगनी जो होता है दूर से नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे? तो 34 का हो जाएंगे डी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? बच्चे याद रखिएगा, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? तो अनंत होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान रखिएगा कि है ना जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, है ना, ताकि प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनना चाहिए। तो याद रखिए बच्चे, है ना, इसका जो प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनना चाहिए? तो अनंत पर, यानी कि अनंत पर हम रखें। कहाँ पर रखें? तो बच्चे याद रखिएगा, तो जैसे हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब उल्टा, है ना, और वास्तविक और समान बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 37 नंबर क्या कहता है कि तारे टिमटिमाने का क्या कारण होता है? याद रखिए बच्चे, तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या करते हैं? तो टिमटिमाते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे, है ना, सी, यानी कि अपवर्तन। बच्चे याद रखिए क्या होता है? तो अपवर्तन होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है बच्चे? तो याद रखिएगा, है ना, ये जो होता है 1/16 सेकेंड। क्या होते हैं? तो 1/16 सेकेंड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है बच्चे याद रखिएगा वह सीधा और हासित होता है। क्या होता है बच्चे? तो सीधा और हासित होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या कहता है बच्चे कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर किसके होता है? बच्चे याद रखिएगा, आवर्धन जो बराबर होते हैं बच्चे वह किसके होते हैं? तो v बटा यू, यानी कि v क्या होता है? तो वस्तु की, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है? तो वस्तु की दूरी हो जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर जो होते हैं बच्चे वो किसका होता है? माइक्रो, यानी कि 10 के पावर क्या होता है? -3 होता है। क्या होता है? 10 का -3, यानी कि 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए होंगे। क्या होंगे? तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कहता है बच्चे कि डीजल का उपयोग होता है। याद रखिए, डीजल का जो उपयोग होता है बच्चे वो किस में किया जाता है? आप लोग बताइए, है ना, भारी वाहनों में इसमें भी किया जाता है, रेल इंजन में इसमें भी किया जाता है, विद्युत इसमें भी किया जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए बच्चे? तो डी होंगे। इनमें से सभी में किया जाता है डीजल का प्रयोग। आगे देखिए ध्यान से, है ना, सौर
कहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। याद रखिएगा, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित जो करते हैं, है ना, वो किस में क्या कहलाता है बच्चे? याद रखिएगा, वह कहलाता है विद्युत ऊर्जा। बच्चे याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा ही होता है ना, विद्युत ऊर्जा ही होता है जो क्या करता है, सौर सेल को सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? तो याद रखिएगा वो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या कहता है कि, है ना, याद रखिएगा सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर पूछ रहा है बच्चे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा 79 होता है। कभी कभी चांदी का पूछ देते कितना होता है, तो 47 होता है। इन सारी चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए आपके सामने भी है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 79 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति हुआ तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुआ तो अनऑक्सीकरण होता है, ठीक है बच्चे। तो यह क्या है? तो ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यह क्या कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो आ जाएंगे अवक्षेपण। क्या होंगे? तो है ना, अवक्षेपण हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे बच्चे? तो अवक्षेपण, यानी कि श्वसन दहन। अब हम कह सकते हैं इसके अलावा कौन कौन होंगे? तो याद रखिएगा, है ना, श्वसन होंगे। क्या होंगे? श्वसन होंगे, है ना, दहन होंगे, भोजन का पचना हो जाएंगे। इन सारी चीज होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन की क्रिया इसमें होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितने होते बच्चे? याद रखिएगा ऑक्सीजन की संयोजकता संयोजकता जो होते बच्चे, संयोजकता क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन की क्या होता है? तो 8 होता है बच्चे, ठीक है। एक पहला कक्षा में कितना रहेगा? तो 2, और दूसरा में कितना रहेगा? तो 6 रहेगा। अब बताइए ये 8 पुराने के लिए क्या करेगा? 2 किसी से लेगा कि 6 देगा? आसान है 2 लेना, तो 2 जैसे ही लेता है तो यही क्या कहलाता है? संयोजकता। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बच्चे हो जाएंगे? तो ये आ जाएंगे आपका, है ना, 46 का सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है? याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा, है ना, याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान, है ना, कितना होना चाहिए बच्चे? याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है। 5.6 से अगर कम हो गया, समझिए कि क्या है? वो अम्लीय वर्षा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए बच्चे, तुरंत जस्ट क्वेश्चन आया था, जो है ना, क्या था? फॉर्मिक अम्ल। क्या था बच्चे? तो फॉर्मिक अम्ल था। मगर यहाँ पर बच्चे याद रखिए फॉर्मिक अम्ल तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है। क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है। इसका करेक्ट से क्या आ जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या कहता है कि 49 में कहता है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? बच्चे याद रखिएगा विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है बच्चे कि जब किसी चालक तार से, याद रखिए, जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो बच्चे याद रखिएगा गतिशील कण जो होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है बच्चे? तो है ना, याद रखिए वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिए 50 का डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 51। 51 जो होता है बच्चे क्या कहता है कि ओम का नियम है। भाई ध्यान रखिए बच्चे, ओम का नियम जो होता है वो क्या होता है? भी बराबर री। भी बराबर क्या होता है? री, या भी बराबर कभी कभी आई आर भी लिख देता है, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होता है बच्चे? तो भी जो होता है वो वोल्ट होता है, आई क्या होता है? धारा होता है, आर क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है। यानी इसका 51 का करेक्ट आंसर क्या बच्चे हो जाएंगे? तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे ए, भी बराबर आई आर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 52 में। 52 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक। इसमें बच्चे याद रखिए 2 फॉर्मूला, विभवांतर पूछे या पूछे विभव। क्या पूछे? तो विभवांतर या विभव, दोनों का ऐसा मात्रक क्या होते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा वोल्ट। क्या होते हैं? तो वोल्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ क्या पूछा है? तो विभवांतर, तो इसका भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे बच्चे? तो याद रखिएगा तो वोल्ट हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। जो आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है बच्चे? तो याद रखिएगा उसका प्रतिरोध जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होंगे। तो क्या होंगे बच्चे? याद रखिएगा शून्य होते हैं। यहाँ
पर ये आंसर क्या होगा इसका, तो डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होंगे, तो शून्य होंगे। क्या होंगे, तो शून्य हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या कहता है कि विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब जो होते हैं वह फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। बच्चे याद रखिएगा, वह जो बना होता है वह टंगस्टन का, किसका बना होता है बच्चे याद रखिएगा, तो वह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है बीच में देखते होंगे वह टंगस्टन का बना होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 54 का डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि रियोटेक्ट का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य जो होता है वह धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना। ठीक है, तो 55 का आंसर क्या आ जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत है ना आवेश का ऐसा मात्रक बच्चे याद रखिएगा वह क्या होता है, तो कूलम होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, तो कूलम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि है ना ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हुए क्या कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा वह जो कहे जाते हैं धातु, क्या कहे जाएंगे, तो धातु कहे जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कहता है कि है ना कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा लोहे पर जिंक करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण। इसके अलावा और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको और कहते हैं यसद लेपन। क्या बोलेंगे बच्चे याद रखिएगा, तो यसद लेपन कहेंगे। और नहीं तो इसका एक नाम होता है यसदी। क्या बच्चे याद रखिएगा, तो यसदी लेपन। इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है, या गैल्वेनीकरण होता है। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 59। 59 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सहयोगी है ना यौगिक है। तो बच्चे याद रखिएगा इनमें से जो है वह CH4 यानी कि मीथेन जो है कौन है, तो मीथेन। इसका नाम क्या बच्चे याद रखिएगा, तो मीथेन होते हैं। ठीक है, यही जो है सहसंयोजी यौगिक है, जिसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या कहता है कि आभूषण बनने का सोना कितने का होता है। तो बच्चे याद रखिएगा है ना सोना जो होता है 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध होता है ना। याद रखिए बच्चे 24 कैरेट क्या होता है बच्चे, तो शुद्ध होता है। और शुद्ध का सोना है ना शुद्ध का कोई भी आभूषण नहीं बना जाता, उसमें किसी न किसी प्रकार मटेरियल को क्या किया जाता है, तो मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, तो वो कितने कैरेट का होना चाहिए। तो याद रखिए बच्चे वो है ना 22 कैरेट का। कितने कैरेट का, 22 कैरेट। बाकी में कितने क्या मिला था, याद रखिएगा 91 पॉइंट है ना 60 जो होते हैं 66 जो होते हैं बच्चे वह फीसदी क्या मिलाते हैं, इतना फीसदी जो होते हैं वह सोना होता है। ठीक है, बाकी उसमें अलग चीज क्या होते हैं, मिलाए होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कहता है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, मतलब कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो बच्चे याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, आर्गन है ना। आर्गन के अलावा टोटल मैं बता दूं कि कौन सा है ना निष्क्रिय गैस कहिए या उत्कृष्ट गैस, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। आर्गन के अलावा और कौन कौन से तत्व बच्चे, तो याद रखिएगा वह है हीलियम है। कौन है, तो हीलियम है। उसके बाद कौन कौन बचे, तो नियॉन है। उसके बाद है आर्गन है। उसके बाद क्रिप्टॉन है। उसके बाद जेनॉन है। उसके बाद रेडॉन है। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा ये इतना जो है ये टोटल जो है क्या, तो उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस होते हैं जो बल्ब के अंदर लगा हुआ रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे, तो आर्गन, यानी कि इसका 61 का आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या कहता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को जो कहा जाता है वह कांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कांसा कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र जो बच्चे होता है वह याद रखिएगा वो क्या होता है, तो है ना CaSO4 होता है इंटू हाफ H2O होता है। बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, यही किसका सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कहता है कि अम्ल अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। बच्चे याद रखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, यानी कि साल्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो साल्ट का, लवण का निर्माण करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 65। 65 में क्या कहता है बच्चे कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो याद रखिएगा CO2 और H2O है ना यही निकालते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर
66। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, दांत की ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, याद रखें, इनामेल। क्या बोलेंगे तो इनामेल कहते हैं। और आंतरिक परत क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं तो डेंटाइन बोला जाता है। तो इसका कहता है बाहरी परत, बाहरी परत इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो इनामेल हो जाएंगे। और आपसे क्वेश्चन करता कि आंतरिक वाला परत तो क्या होते हैं तो डेंटाइन होते हैं ना। तो इसका करेक्ट से क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा तो बी हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या कहता है कि 67 में कहता है कि मानव आहार नाल की सबसे, है ना, लंबा जो भाग होता है क्या होता है तो छोटी आंत। क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा तो छोटी आंत। कहने को तो छोटी मगर सबसे लंबा जो होता है वो कौन होता है तो छोटी आंत ही होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कहता है कि परागकण, याद रखिए बच्चे, परागकण जो होते हैं निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा वह जो होते हैं परागकोश के अंदर। किसके अंदर तो याद रखिएगा ऐसे जाता है, और ये जो होता है बच्चे इसी के अंदर क्या रहते हैं, याद रखिएगा, है ना, इसी के अंदर जो रहते हैं वो परागकण रहते हैं। यानी कि परागकोश के अंदर क्या रहते हैं तो परागकण रहते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 69 में क्या कहता है कि चलनी नलिका, जो चलनी नलिका है ना, नलिकाएं पाई जाती है बच्चे, याद रखिएगा, यह पाई जाती है जाइलम में। किसमें पाई जाती है तो जाइलम। जाइलम जड़ से खनिज को लेकर कहाँ जाता है तो ऊपर पत्तियों के पास लेकर के जाता है, यानी कि जाइलम में होंगे। 70वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आरबीसी का जीवन अवधि, बच्चे याद रखिएगा रेड ब्लड सेल होते हैं, यानी कि यह जो होते हैं आरबीसी, है ना, इसकी अवधि कितने होते हैं बच्चे तो याद रखिएगा इसकी अवधि जो होते हैं 120 दिन। कितने होते हैं 120 दिन, यानी कि यह लाल होता है। और किसके कारण लाल होता है तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके बच्चे याद रखिएगा तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं तो ये लाल होते हैं ब्लड। और इसका जीवन काल कितने होते हैं 120 दिन होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है बच्चे याद रखिएगा वह पेशी, है ना, कोशिका होता है। क्या होता है तो पेशी कोशिका होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 72। 72 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अंडाणु, है ना, निषेचित होता है। कहाँ होता है याद रखिएगा अंडाणु से निषेचित होता है वो फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है बच्चे याद रखिएगा तो, है ना, वह कहाँ होता है तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ये चीज होता है। और ये क्या होता है बच्चे याद रखिएगा यही होता है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अंडाशय होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे तो ओवरी होता है, यह भी ओवरी होता है। ठीक है, और निषेचन के लिए क्या होता है तो ये आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इसी में क्या होता है निषेचन होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 73। 73 में क्या कहता है कि वनस्पति तेलों में होती है। क्या होती है बच्चे याद रखिएगा लंबी, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कहता है कि ब्यूटेन के कितने अवयवी संभव है। तो ब्यूटेन के जो अवयवी जो है बच्चे याद रखिएगा वो 4 होंगे। कितने तो 4 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्व के, है ना, वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो याद रखिएगा मेंडलीव साहब जो है आवर्त नियम के तत्व का जो वर्गीकरण किए थे वह किसके आधार पर किए थे बच्चे तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान के कारण, है ना, यानी कि, है ना, एटॉमिक मास के कारण, है ना, एटॉमिक मास के आधार पर क्या किए थे मेंडलीव साहब ने आवर्त का तत्व का वर्गीकरण किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा डी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कहता है बच्चे कि अमोनिया अणु के नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का परमाणु के अनुपात कितना होता है बच्चे याद रखिएगा इसका जो होंगे वो कितना हो जाएंगे बच्चे याद रखिएगा तो आप लोग इसका आंसर खुद क्या करना है तो कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है कमेंट में करके। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहता है कि निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव में कौन होता है बच्चे याद रखिएगा द्रव में कौन होता है। इसका भी आंसर क्या करना है आपको कमेंट में बताना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया हूँ जो आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से अगला क्या है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चे याद रखिएगा सिरका में जो बच्चे हैं वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या कहता है बच्चे कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है। तो याद रखिए बच्चे कार्बन का जो वो अपरूप है वो कौन हो जाएंगे तो ग्रेफाइट हीरा फ्लोरीन ये सब होंगे, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 80। 80 जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चे याद रखिएगा, है ना, ये क्या कहलाते हैं इसका भी आपका आंसर जो है वह कमेंट में बता देना है। सॉरी मैं बता ही देता हूँ उतना सारा क्वेश्चन को नहीं, इसका आंसर क्या होगा तो बहुलक। क्या हो जाएंगे तो बहुलक हो जाएंगे। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।